कल 17 मार्च को आपका जेपीएससी का एग्जाम था और जेपीएससी के एग्जाम पर भी प्रश्न चिन्ह लग चुका है। फिर से एक बार जो है परीक्षा पेपर लीक का मामला सामने आया है। आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया पे हजारों वीडियो बन चुके हैं इस मुद्दे पे। मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि भाई यदि ये चीज चलती रहेगी, यूपी पुलिस का पेपर लीक, यूपी आरओ का पेपर लीक, बीपीएससी में ट्री एग्जाम का पेपर लीक, राजस्थान में पेपर लीक, मध्य प्रदेश में पेपर लीक, तो ये पेपर लीक करवा कौन रहा है? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा। और इस समय जिस तरीके से संगठित तरीके से पूरा काम हो रहा है कि जहां भी पेपर हो रहा है वहां पे पेपर होने से पहले पेपर लीक की घटना बड़े स्तर पे आ जाती। पेपर पूरा नहीं हुआ, पेपर के पहले ही पेपर लीक हो गया। मतलब कल जेपीएससी वाले पेपर लीक में तो कंडीशन इतनी बुरी हुई कि मैं वीडियो देख रहा था, आप लोग भी सोशल मीडिया पे जाके सर्च करिए। वो वीडियो में ये चल रहा है कि एक तरफ लोग आंसर की लेकर के पूरा गोला भर रहे हैं, टिक मार्क कर रहे हैं। बहुत सारे सेंटर ऐसे थे, जामताड़ा से वीडियो निकल के आया है। जामताड़ा वैसे भी बहुत कुख्यात है, वहां से बहुत सारे फिशिंग जैसी गतिविधियां होती रहती हैं। मतलब ऐसे में अभ्यर्थियों का भरोसा क्या रह जाएगा? मतलब आप ये चीज समझिए, एक देश में जहां पर इतनी बड़ी संख्या में छात्र जो है सरकारी सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, जहां पर आए दिन परीक्षाओं का पेपर लीक ही चल रहा हो। आप सोचो पिछला 2-3 महीना, ये चुनाव से पहले 2-3 महीना बहुत सीक्वेंस वाइज पेपर लीक हो रहे हैं और कोई भी स्टेट छोड़ा नहीं जा रहा। या तो ये कहें कि ये जो सॉल्वर गैंग है या पेपर लीक कराने वाले जो ये पूरे के पूरे एजेंट्स हैं, या इसमें ये संस्थानों की, आयोगों की भी मिली भगत है। इन देखो, अंतिम तौर पे जिम्मेदारी तो आयोगों की है, जेपीएससी की जिम्मेदारी है, पूरी तरीके से जिम्मेदारी है। वैसे तो फॉर्म निकाल दिया, 45 दिन के अंदर एग्जाम लेंगे, और फिर इस तरीके की गतिविधियां बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। भरोसा मन से उठ जाता है। हम पढ़ाएं, आप तैयारी करें, इसको लेकर के लगता कैसे? मतलब आप खुद सोचो कि आप पढ़ रहे हो, मेहनत कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, दूसरा जा रहा है उसके पास आंसर किए, वो वहां पे जाकर के पूरा ओएमआर शीट फिल करके चला रहा है। तो ये कब तक चलेगा? और इससे पहले भी झारखंड लोक सेवा आयोग में तो इतने क्वेश्चन मार्क है। जेएसएससी सीजीएल का पेपर इससे पहले लीक हुआ है, अब जाके जेपीएससी का पेपर। अब होगा क्या? अब ध्यान से सुनिएगा, सीक्वेंस वही है। पेपर का पहले पेपर लीक हो रहा है, पेपर लीक होने के बाद फिर अगला सीक्वेंस क्या आएगा? आप लोग जो है सब लोग धरना करेंगे, आंदोलन की मांग जैसे झारखंड में चालू हो गई। इससे पहले हम यूपी की लड़ाई लड़े थे, है ना। इससे पहले हम जो है अभी बिहार वाले लड़ाई लड़ रहे हैं, सारे के सारे लोग। इससे पहले आरओ के लिए हम स्थगित करने के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। अब यहां पे होगा क्या? पूरी तरीके से आयोग की गलतियां हैं। आयोग क्या है ना, आनन फानन में जिस तरीके से काम करते हैं ये, इनको मतलब ये चीज को लेकर के कि एक पेपर पारदर्शिता। एक तो पहली बात पेपर लंबी अवधि में आना। आपको पता है, मैं झारखंड की स्थिति बताता हूं। झारखंड में मतलब अभ्यर्थियों का इतना बुरा दुर्भाग्य है कि वहां पे कोई चीज समय पे हो ही नहीं रही है। 5-5 साल बाद वैकेंसी आ रही है, 10-10 साल बाद वैकेंसी आ रही है, और आने के बाद ये कंडीशन है। तो अभी क्या होगा? प्रोटेस्ट चालू हो गया है। प्रोटेस्ट चालू होने के बाद क्या होगा? फिर एक ही चीज होगी, एक ही झुंझुना होगा कि भैया हम पेपर को रद्द किए दे रहे हैं। अच्छा, रद्द कर देने से क्या बदल जाएगा? चलो पेपर ठीक है, आपने रद्द कर दिया, जो लोग पकड़े जा रहे हैं उनके ऊपर क्या कार्रवाई हो रही है? अच्छा ठीक है, अगला पेपर सुचितापूर्ण होगा कि नहीं होगा? आप लोग तो खुश हो जाते हैं, अभी आरओ का पेपर रद्द हुआ है, बच्चे खुश हो गए, अरे चलो ठीक है पेपर रद्द हो गया। पेपर रद्द करने भर से बात नहीं बनेगी। एक ऐसा तंत्र विकसित करना होगा इन आयोगों को, सभी आयोगों को मिलकर। अब तो लोक सेवा आयोगों का फिर से लग रहा है कि पुनर्गठन करना चाहिए। फिर से इनको लेकर इनके ऊपर बहुत मजबूत कोई एक नहीं हो तो सुपरविजन। ऐसे तो स्वायत्त संस्थान है आयोग, लेकिन जिस तरीके की जो घटनाएं हो रही, पता है कितने लाखों लोगों बच्चों का भविष्य इसमें टिका होता है, कितने लाखों बच्चों का भविष्य, कितने बड़े स्तर का खिलवाड़। मतलब यह चीज पूरी तरीके से असहनीय है, इसको सहा ही नहीं जा सकता है। इतनी पीड़ा होती है जब कभी मैं ये घटना सुनता हूं पेपर लीक की, आप सोच नहीं सकते। हृदय वितारक घटना होती है, हृदय वितारक। मन में ये लगता है कि यार इतनी मेहनत करके बच्चे जा रहे हैं। पता है लोगों के घर पे क्या स्थिति है? लोगों के घर पे ये कंडीशन है कि वो पूरी की पूरी आस जमाए बैठे हैं कि ये बच्चे का चयन होगा तो हम कुछ करेंगे। लोगों ने अपने सारे काम रोक दिए। एक बच्चे के सिलेक्शन पे इतना कुछ टिका होता है, उसकी खुद की जीवन भर टिका नहीं है एक स्टूडेंट का, उसके पीछे का पूरा परिवार है, पूरी की पूरी फैमिली है, पूरे के पूरे प्रोग्राम है।
सब कुछ टिके होते हैं, पर पेपर लीक। अच्छा, झारखंड में मैं इससे पहले के पेपर की बात करूं, 7वीं जेपीएससी का जो एग्जाम हुआ था उसके पहले 6वीं में भी 5वीं में भी सब में आरोप लगे हैं इनके ऊपर बहुत बड़े बड़े। और 7वीं जेपीएससी में तो हद हो गई है, आप सोच नहीं सकते, हद हो गई है। वहां पे एक सेंटर से कई सारे रोल नंबर, एक ही कमरे से कई सारे रोल नंबर के रिजल्ट आए थे, फिर आयोग ने कुछ ज्यादा कुछ सुना ही नहीं। अब इसके बाद या तो हम हाई कोर्ट जाएं या तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जाएं, इतना पैसा छात्रों के पास होता नहीं है। और यही करने के लिए क्या तैयारी की जा रही है, यही करने के लिए क्या इतनी मेहनत की जा रही है, समझ ही नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें। झारखंड के छात्र बेचारे मुश्किलों से पेपर आता है। अच्छा, पेपर लिया, ऐसे अचानक आयोग सोते सोते उठ गया, भैया फॉर्म निकाल दिया, फॉर्म निकाल के तुरंत एडमिट कार्ड जारी हो गया, जाओ भाई एग्जाम दो। और एग्जाम देने जा रहे हैं तो पीछे से खबरें ये निकल के आ रही, आर्थिक जुर्माना लगना चाहिए आयोगों पे। जो इन बच्चों का एक एक बच्चे का खर्चा कितना आता है पता है आपको? एक बच्चे का खर्चा मिनिमम मैं बता रहा हूं 1000-1500 रुपए आ जाता है एक दिन का, जिस दिन वो पेपर देने जाता है। आता नहीं आता है, किराया, भाड़ा, रुकना, किसी किसी का 2000, 3000, 4000, 5000 रुपए भी आता है यदि आपने होटल ले लिया तो। ये तो मैं उसका बता रहा हूं जो रेलवे स्टेशन पे लेटे होते हैं अभ्यर्थी। आर्थिक जुर्माना लगना चाहिए भैया, 5-5 हजार रुपए वापस करो इन बच्चों को। बुद्धि सही में आ जाएगी, सही में मैं बता रहा हूं। बहुत मतलब मैं आपको बताऊं, इतना पीड़ादायक है, कुछ कहने को नहीं। मन में ऐसा लगता है कि यार क्या कर रहे हैं हम रात दिन पढ़ा रहे हैं, आप रात दिन मेहनत कर रहे हो, और यहां पे वही कहानी है। कौन है इसके पीछे, कौन नहीं है इसके पीछे, फिर वो कब तक रहेगा, कब तक नहीं, ये चलता ही रहेगा क्या भाई? एक पहली परीक्षा हो तो ठीक है, हर परीक्षा की यही कहानी है, हर स्टेट की यही कहानी है। किस पे भरोसा किया जाए, कहां पे दिया जाए एग्जाम? हर जगह पे यही कहानी चल रही है। रात दिन यहां जो लोग पढ़ के जा रहे हैं, जिनके पास संसाधन नहीं है, संसाधनों के अभाव में मेहनत कर रहे हैं, या तो सीधा सीधा बता दिया जाए कि भैया कोई तैयारी करने की जरूरत नहीं है, सब वैकेंसी भरी हुई है। और इसमें मैं बताऊं, बहुत बड़े स्तर पे लोग मिले होते हैं, आयोग के सदस्यों के साथ साथ सब पे आरोप लगता है। ऊपर जाकर के आप पूरे देखेंगे तो मंत्री लेवल तक के लोग इसमें होते हैं, और सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, सब पे जांच हो, लेकिन वहां तक कभी बात पहुंच नहीं पाती है। पावर, पद, प्रतिष्ठा, सत्ता, वहां तक कोई आवाज उठाने वाला नहीं, आवाज उठा भी जाएगी तो दबा दी जाएगी। ये कंडीशन है। बहुत दुखी हूं मैं, आपको सही बता दूं। मैं झारखंड से पहले ही इतना, हम एक दर्द भुला नहीं पा रहे हैं, तुरंत ही हमारे घाव को करोड़ दिया जा रहा है। एक ही दर्द, एक ही घाव, फिर तुरंत दूसरा घाव। अभी आरओ को लेकर किसी तरीके से प्रोटेस्ट के बाद चीजें सामान्य हुई थी, बच्चे पढ़ने को आ रहे हैं। मैं झारखंड में मेहनत कर रहा था पूरे पिछले लगातार, तो आप सोच नहीं सकते कि पेपर लीक कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। क्या हम एक पेपर शुचितापूर्ण नहीं करा सकते हैं? सर्वोच्च लेवल के पेपर हैं स्टेट के जेपीएससी, और ये तो चलो घटनाएं अब उजागर होने लग गई सोशल मीडिया से। इसका मतलब यह है कि पहले तो स्थिति बहुत बुरी रही होगी। यहां पढ़ने न पढ़ने का क्या मतलब है जब सब कुछ बिक रहा है तो। और जो लोग खरीद रहे हैं ना, जो लोग, ये मैं सही बता रहा हूं, आप तो राज्य का घंटाधार करोगे ही करोगे, अपने जीवन का भी कर लोगे, कुछ नहीं हासिल होगा। दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ है, एक भद्दा मजाक जिसे कह सकते हैं वो है। क्या हालत बना के रख दी है। पेपर फिर से होना चाहिए जेपीएससी का, जैसा कि डिमांड है सभी की। हमारी डिमांड भी यही है कि पेपर दोबारा हो, री एग्जाम हो, पेपर रद्द किया जाए। और आयोग इस बार ना बहुत सावधानी पूर्वक, वैसे भी आनन फानन में पेपर लेने की जरूरत है नहीं, बहुत अच्छा काम किया यूपी पीसीएस ने, पेपर को आगे बढ़ा दिया। अभी यूपी पीसीएस ने सारे पेपर रद्द किए, अपने सारे पेपर रद्द करके अब दोबारा एग्जाम कैलेंडर और कार्रवाई हो, सब पे कार्रवाई हो, कोई नहीं बख्शा जाए, सबको जो है एक तरफ से पकड़ा जाए, जो भी हो सब पे जांच चले, सब पे स्क्रूटनी हो। जिन एग्जाम सेंटरों में यह हुआ है वहां पे नसीहत उनको बकायदा 1-2-4 सेंटर को इस तरीके से सील करिए कि जीवन भर के लिए ब्लैक लिस्टेड हो जाए, और उस तरीके से आने वाली घटनाएं आगे आने वाले सेंटर ना करें। सेंटर में कॉपी पहले से ही सील को ओपन करके मिल रही है, क्या है, मजाक है और क्या है। सेंटरों में बच्चे बाहर बैठे हैं, पेपर लिख रहे हैं। आप देखो, हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा से बुरा हाल कर दिया जेपीएससी का। लोग बाहर बैठे, पूरा गूगल से मोबाइल हाथ में लिए हुए हैं, मोबाइल से वीडियो भी बन रहे हैं, मोबाइल से वहां से क्वेश्चन गूगल किया जा रहा है,
मोबाइल से आंसर डाला जा रहा है, OMR शीट लिखी जा रही, कोई मजाक चल रहा है। हजारों वीडियो आ चुके हैं। ये पढ़ें, क्या करें क्या ना करें, यही मुद्दे संभालें। तो पेपर लीक की घटना ना झकझोर देने वाली है। और मैं आपको सही बताऊं कि मेरा तो विश्वास सा उठता जा रहा है बहुत सारी चीजों से। मैं आपको सही बताऊं, भरोसा सा उठता जा रहा है, एक भ्रम सा टूट रहा है। किस लिए आयोग बनाए गए कि पारदर्शितापूर्ण शुचितापूर्ण कार्य होगा, यहां तो कुछ पता ही नहीं है। यहां पीठ पीछे क्या चल रहा है, यहां रात दिन मेहनत किए पड़ा है बच्चा। बस उम्मीद करते हैं सब कुछ ठीक होगा, आयोग इस पेपर को रद्द करके री एग्जाम पे ले जाएगा और आगे से होने वाले एग्जामों को बहुत शुचितापूर्ण रखा जाएगा। अभी चुनाव आचार संहिता लगी हुई है बच्चों। मेरा आप सभी से आग्रह है कि चुनाव आचार संहिता में आप प्रोटेस्ट को केवल ऑनलाइन माध्यम से ही रखें। और सरकारों को चाहिए, जो वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री हैं वो संज्ञान लें झारखंड के। अभी मुख्यमंत्री भी परिवर्तित हुए हैं, तो स्वतः संज्ञान लेकर के इस पेपर को निरस्त करें, जैसे उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा संज्ञान लिया गया और हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा RO और यूपी पुलिस दोनों का पेपर जो है रद्द किया गया। वैसे ही झारखंड की सरकार को, झारखंड की पुलिस को इस पे जल्द ही जल्द FIR दर्ज हो और चीजें आगे घटनाक्रम में बढ़े। और झारखंड के बच्चों का दुर्भाग्य कब छटेगा पता नहीं। अभी भी संशय है, अभी भी भ्रम है। पैसे का खेल है तो पैसा, मतलब क्या जमीर बेच दिया लोगों ने, सब कुछ भविष्य बेच दिया लोगों ने। मुझे नहीं कुछ समझ में आता इस तरीके की चीजें, क्योंकि ये राष्ट्र हित में तो है ही नहीं। न राष्ट्र हित में है, न व्यक्ति हित में है, न समाज हित में है। न्यायपालिकाओं को भी सक्रिय होना पड़ेगा और ऐसे मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेना पड़ेगा। जो हमारी हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, स्वतः संज्ञान ले। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड पे अभी कार्रवाई हुई थी, वैसे ही कार्रवाई होनी चाहिए इन पे भी बड़े स्तर पे, ताकि सब पे काम हो सके। बहुत सारे लोगों का भविष्य दाव में है, बहुत सारे बच्चों का भविष्य दाव में है, लोगों के सपने दाव में है, लोगों की जिंदगियां दाव में है। कठोर कार्रवाई हो और पेपर रद्द हो, बस यही सबसे बड़ी चीज है। और आने वाले एग्जाम अच्छे से हों, तब तो ठीक है सब।